हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस कर रहे थे। पिछले 3 वीडियोस में सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पॉइंट्सों को डिस्कस किया गया था। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के पश्चात आपको टॉपिक की समझ बढ़ेगी और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा आपको। इससे आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हों, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हों, या यूपी ट्रिपल एससी, टैट, सीटैट की, यूपीएसआई इत्यादि किसी भी परीक्षाओं में करीब इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। ये पहले वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि 1827 में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति ने, जो रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको बताया था। ठीक है, खुदाई जो है 1921-22 में दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी ने, मगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स मैसन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कनिष्ककालीन स्तूप हमें कहाँ से मिला है? तो इसका सबसे, ये जो क्वेश्चन है कनिष्ककालीन वाला, इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मैंने आपको बताया था राखल दास बनर्जी कनिष्ककालीन स्तूप की खुदाई कर रहे थे और उसी के नीचे से मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा कालीन नगर था, उसके अवशेष मिल गए। ये घटना 1922 की है और आप लोगों को मालूम है 1921 में, 1 साल पहले, दयाराम साहनी जी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नगर की खोज कर दी थी। हड़प्पा से जैसे अवशेष मिले थे, करीब वैसे ही अवशेष हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले, और इसलिए ये मान लिया गया कि ये दोनों नगर कैसे हैं? एक ही सभ्यता के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस नगर का दुर्गीकरण नहीं किया गया है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने बताया, जो कोई भी साइट कुछ विशेषता ली गई है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपके आईएएस पीसीएस में कई बार रिपीट भी हो चुका है, यूपी ट्रिपल एससी में भी आ चुका है। दुर्गीकरण, फोर्टिफिकेशन, चारों तरफ से, किसी नगर के चारों तरफ ऊंची दीवार बनाकर उसे सुरक्षित कर देना, किला नुमा बना देना, उसको दुर्गीकरण कहा जाता है। इस तरीके के साक्ष्य हमें सिंध प्रांत के चनुदड़ो से नहीं मिले हैं। चनुदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया था, ये इंडस्ट्रियल, औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करीब मैं कहूँगा कि हर साल यूपी के किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सिंपल सा जवाब है चेनाब नदी। हाल के दिनों में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल के दिनों में किस स्थल की खुदाई कराई गई थी, या किस स्थल की खुदाई अभी हाल के दिनों में हुई? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 1996 में धोलीबीरा का रविंद्र बिष्ट ने उत्खनन कराया था। ठीक है, 1996 को देखा जाए तो आज से 24-25 साल पहले तक हड़प्पा सभ्यता का जो महत्वपूर्ण नगर है उनमें से एक नगर की खुदाई चल रही थी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा धोलावीरा। आप लोगों को ध्यान देना है, धोलावीरा की एक विशेषता ये थी कि यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ये हड़प्पा कालीन नगरों के अलग 3 भागों में विभाजित था, जो इसकी एक विशेषता थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, धोलावीरा किस राज्य के किस नगर में किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ उससे रिलेटेड जो अन्य तथ्य हैं उनको भी आप इकट्ठा कर लिया कीजिएगा, उन्हें भी डिस्कस कर लिया कीजिएगा, उन्हें भी रिकॉल कर लिया कीजिएगा। इसी से आपके सब्जेक्ट के विषय में, टॉपिक के विषय में जानकारी बढ़ेगी और परीक्षा में सफल होने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा पूर्व कृषि के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ध्यान दीजिएगा, गोरी है कलाइया, कालीबंगा।
ठीक है, ये अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार कई परीक्षाओं में चाहे आप राजस्थान राज्य की परीक्षाओं को देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, बिहार, वहाँ पर ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कीलाक्षर लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो मेसोपोटामिया, जो आज की डेट में जिसको हम इराक कहते हैं, उसे हड़प्पा कालीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। वहाँ पर जो लिखावट थी वो कील की तरह, नेल्स की तरह थी। इस तरीके के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप खोज करिएगा तो बहुत अच्छा, कि अफगानिस्तान में हड़प्पा कालीन कौन से 2 स्थल मिले हैं? तो मैं आपको यहाँ आंसर दे देता हूँ, सुरतगही मैं इधर लिख देता हूँ, सुरतगही और मुंडीकाक। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा काल के, जो भारत में नहीं, आज के अफगानिस्तान में स्थित हैं। गाए बगाए ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल, मैंने वीडियो में डिस्कस किया, इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल। कुछ लोग कहते हैं गोदीवाड़ा नहीं है, मगर फिर भी इतिहासकार या आम जन इसको यही मान के चल रहा है कि गोदीवाड़ा यहाँ जो मिला है वो हमें कहाँ से मिला है? लोथल से। तो गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? मैंने आंसर दे दिया है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, धान की भूसी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपको लोथल भी होगा और रंगपुर भी होगा। चावल और धान में डिफरेंस करना थोड़ा बच्चा भूल जाता है या थोड़ा नहीं कर पाता। देखिए जब उसकी स्किन को हटा दिया जाता है, धान के ऊपर जो कवर होता है उसको हटा दिया जाता है, तो वो चावल हो जाता है। ठीक, जब वो उसकी स्किन को हटाया गया, जो स्किन है उसको भूसी कहा जाता है। तो धान की भूसी हमें रंगपुर से मिली है। ठीक है, रंगपुर से मिली है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आपको लोथल लगाना है, और अगर ये पूछा जाए धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है तो रंगपुर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यकाल, हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या था? तो यहाँ पे अब आपको कार्बन डेटिंग के आधार वाला ही बताना है। 2350 से लेकर 1750 का जो काल है, ईसा पूर्व का जो काल है, वो हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व, ठीक है, एकदम पूर्ण रूप से विकसित काल है, और इसी काल को हम लोग लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या था? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को टफ किया जा सकता है। रोमिला थापर ने, जॉन मार्शल ने, मार्टिन व्हीलर ने, ठीक है, अन्य पुरातत्ववेताओं ने अलग अलग कार्यकाल निर्धारण किए हैं। उन सब के कार्यकालों को लेकर, ठीक है, आपसे कहा जा सकता है कि इन्हें मैच कीजिएगा, किसने कौन सा कार्यकाल बताया था, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर? यहाँ पर हमने कार्बन डेटिंग वाला डिस्कस कर लिया है। अब हम अपना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जिस समय 1921-22 में पुरातत्व विभाग की हड़प्पा सभ्यता के नगरों की, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की जा रही थी, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? दोबारा से सुनिएगा, 21-22 में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की जा रही थी, उस समय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल साहब ही वह व्यक्ति है जिसने दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। कब? 1924 में। इंग्लैंड का एक वीकली न्यूज़पेपर था संडे ऑब्जर्वर, उसमें उन्होंने पूरे पेपर पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, और ये बताया कि जो भारतीय सभ्यता है, भारत में नगरों का विकास दुनिया के प्राचीनतम, ठीक है, कालों में से एक माना जाता है। जिस समय मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता विकसित हो रही थी, उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में हड़प्पा सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी। इस विषय के बारे में सबसे प्रथम जानकारी जो विश्व को दी है वो जॉन मार्शल साहब ने दी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, जिनसे करीब पूरे टॉपिक्स का डिस्कस हो गया है। आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।